नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, जरा पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ऐसा ही कारनामा सवाई माधोपुर जिले के एक छोटे से एंडा गांव की बेटी नरसी मीणा ने कर दिखाया। नरसी महानायक अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर पहुंची है। नरसी ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित होने के बावजूद नरसी मीणा ने कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। नरसी ने बताया कि उन्होंने अपने गांव की सरकारी स्कूल से 9वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद कक्षा 10 उन्होंने शामपुरा स्कूल से पास की। 11वीं और 12वीं सवाई माधोपुर के सुरभि पब्लिक स्कूल से उत्तीर्ण की। साल 2015 में उन्होंने बीए में एडमिशन लिया और 21-17 में इतिहास, राजनीति विज्ञान और हिंदी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक विज्ञान से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इस दौरान नरसी के जीवन में एक बेहद टर्निंग पॉइंट आया। वह इस दौरान एसआई का एग्ज़ाम पास कर चुकी थी। एसआई के एग्ज़ाम के दौरान उनका मेडिकल होना था, तब उन्हें पता चला कि वो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है। इसके चलते सदमे में डूब गई। ये बीमारी उन्हें क्यों हुई, ये वह सोचकर खूब रोती है, लेकिन उनकी माँ छोटी देवी, पिता राजमल, दोनों भाई शिवराम और लक्ष्मीकांत ने उन्हें संबल दिया। अब बताया जाता है कि विभिन्न साइटों से और समाचार पत्रों के माध्यम से अपना जनरल नॉलेज बढ़ाने लगी और साल 2020 में महिला अधिकारिता विभाग में सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त हो गई। अब हमको बता दें कि नरसी का कहना है कि सवाई माधोपुर में किराए से रहती है, तो इन पैसों से अब सवाई माधोपुर में कोई मकान भी खरीदने का मन बना रही है। कौन बनेगा करोड़पति के 16वें सीजन के एपिसोड में 50 लाख रुपए जीतकर नरसी मीणा एंडा गांव पहुंची तो गांव वालों ने उनका भव्य रूप से स्वागत किया और पूरा गांव जुलूस और खुशी के अंदर डूब गया और ग्रामीणों ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया। बधाई कि आपने केबीसी में जिले का नाम रोशन किया, आपने और बेटियों को मोटिवेट किया है, वो आगे बढ़ेंगी। इसको आप पूरी जर्नी को किस तरह से देखते हैं? सर तो मतलब अच्छे तरीके से देखती हूँ। आप केबीसी में गए, आप अमिताभ बच्चन से मिले, मतलब आप कि ऐसे इतने छोटे से गांव से निकल के इतने बड़े मंच पर जाना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये मेरे कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगा। और मतलब जो लोग लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं या फिर मानते हैं ना कि लड़कियों को पढ़ाने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि उनकी तो शादी हो जाती है दूसरे घर, तो मुझे लगता है कि इस सोच में ना वो चेंजेज आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये भी तो देश की नागरिक है और जब है ना लड़कियां पढ़ेगी तो देश ऑटोमेटिक ही देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं। प्रोग्रेस करेगा। और दूसरी बात है मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो हमें भी तो मतलब मुझे भी तो कुछ देना चाहिए ना पेरेंट्स को। अभी आपने केबीसी के लिए आरएस का एग्जाम छोड़ दिया था, वो आप आपकी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखेंगे? जी। अभी आप किस विभाग में कार्यरत है? वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट पे अच्छा, एज ए सुपरवाइजर। अचीवमेंट हासिल किया है, आपको कैसा फील होता है? सर मुझे जो इसने केबीसी में यहाँ से गई है वो, तो उसका मुझे बहुत एहसास गर्व हो रहा है कि जो अपनी बेटी है इसने इस गांव में भी का नाम भी रोशन किया है, ज़िले का नाम भी रोशन किया है। और सभी जो बच्ची है वो आगे पढ़ने वाली उन्हें भी ये शिक्षा देती है कि आप भी पढ़ती रहे और मेरी तरह आगे बढ़ती रहे। अमिताभ बच्चन जी ने आपसे केबीसी में जब आपने बोला चील गाड़ी तो उन्होंने नोट कर लिया, वो पूरा किस्सा बताएंगे? हाँ जी बताइए, कैसे क्या रहा था? ऐसे बोला कि आप यहाँ किससे आए थे? फिर मैंने बोला कि सर मैं यहाँ चील गाड़ी से आया था। तो फिर उन्होंने कहा कि चील गाड़ी क्या है? वो सर हमारे गांव के ऊपर, हम गांव में रहते हैं, बच्चे भी थे, अब भी गुजर के अब बड़े हो गए, तो हम आज भी उसे चील गाड़ी कहते हैं। जो ऊपर होकर निकलती है वो, तो उसे हम चील गाड़ी भी कहते हैं। चील गाड़ी आई है, चील गाड़ी आई है, तो उसे हम चील। मैंने ये नहीं सोचा था कभी कि मैं चील गाड़ी के हाथ भी लगा सकता हूँ कि नज़दीक जाके। तो मैं उसमें बैठ गया तो मुझे उसे बहुत वो मान लिया। मेरी बेटी ने मुझे चंद्रमा पे दिया, क्यों मैं कभी मन में ही नहीं सोचा था कि ऐसा कि मैं कभी चीलगाड़ी में बैठ के जाऊंगा। और उसने इस चीलगाड़ी शब्द को एक क्वेश्चन बना लिया हुआ। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी ने डायरी में नोट कर लिया? डायरी में नोट कर लिया। ऐसे बोल दिया कि चीलगाड़ी शब्द राजस्थान में बोलते होगे, नहीं वहाँ तो नहीं बोलते। अच्छा।
फिर उसने कहा कि ये एरोप्लेन कह दो, हवाई जहाज़ कह दो, फ्लाइट कह दो, ये शब्द है इसके। तो सर हम तो इसे देसी भाषा में चिलगाड़ी कहते हैं।